आज आप ये पावन सत्संग की बेला जो उपस्थित हुई है, साधारण नहीं समझना। ये उन्हीं का प्रताप है, उन्हीं का पुण्य का परिणाम है जो हम सब पा रहे हैं, चख रहे हैं। मैं रोज तेरे घर कभी तुम भी मेरे घर आया करो, कभी तुम भी मेरे घर आया करो। मंदिर रहते हो भगवन, मंदिर में वैसे बरसने लग जाते हैं। आपको वही बताएंगे और आपको सुनना नहीं है। जब मन अपने से मिलता है ना, तो इन सब इंद्रियों से, सब गोलकों से सिमटने लगता है। और फिर इस गोलक के भीतर जो इंद्री होती है, आंख इंद्री, 3 शरीर है, ये स्थूल है, इसके भीतर सूक्ष्म है, उसके भीतर कारण है, और फिर आपका अपना परिचय है। ये शरीर क्या है? स्थूल जो दिख रहा है, ये भी आप नहीं हो। इसके भीतर सूक्ष्म शरीर जो आंख इंद्री बैठकर आंख में इस गोलक में देख रही है, वो हाथ इंद्री इस हाथ में प्रवेश करती है और हाथ में हलचल हो रही है। ये नाड़ी रुक जाए तो हाथ इंद्री इसमें प्रवेश नहीं कर सकती, तो आप कह देते हो अधरंग आ गया। लेकिन जिज्ञासा यूं की यूं बनी है तो सूक्ष्म शरीर यूं का यूं है। ज्ञान के बिना वो पर्दा नहीं फटता है। वही अपने आप से मिलन है, वो भी आप नहीं हो। तीसरा शरीर है कारण। कारण शरीर को यूं समझ लो, कभी कभी बहुत गहरी नींद में चले जाते हो और उठकर कहते हो आज मैं बहुत सुख से सोया। माँ के निमित्त ये पुष्प भगवान श्री के चरणों में चढ़ाएं, ऐसी इनकी पात्रता है। अपने गुरुजी, फिर उनके गुरुजी, फिर उनके गुरुजी और फिर उनके गुरुजी तो यूं कह रहे हैं कि अयम जो जो तू है। वास्तव में कैसा पुष्प चढ़े भगवान को कि जो जो तू है ये समझ में आ जाए। सो मैं हूँ, तुझ बिन और न कोई। जो जो तू है सो मैं हूँ, तुझ बिन और न कोई। अयम आत्मा ब्रह्म हूँ, ये ज्ञान समर्पण तोय। सरल से शब्दों में मेरा मुझको नमस्कार। ऐसी पात्रता रही है माता में, ऐसे दिव्य पुष्प चढ़ाने हैं, सुनना नहीं है। कुछ कहना चाहते हो सुन? मैं ये कहना चाहता हूँ, ये माइक भी दे दूंगा। नहीं नहीं, ठीक है। हाँ बिल्कुल ठीक है ना। सुन रही हो माता हो? हाँ, मैं आप सबको देखा है, पहचानते हैं। आपका परिचय, आपकी पहचान बस एक ही तो है। वही पुष्प तो माता श्री के निमित्त भगवान श्री के चरणों में समर्पित करने के लिए हम बैठे हैं। तो कभी कभी गहरी नींद में जाते हो, उठकर कहते हो मैं बहुत सुख से सोया, लेकिन जानता नहीं ये कारण शरीर है। ये अज्ञानता का ही नाम कारण शरीर है। यदि जानता नहीं तो अनुभव किसने किया कि मैं सुख से सोया? बस आपका अपने परिचय में, मन के जाने में, और इस ये जो सुसुप्ति अवस्था है, गहरी निद्रा है, इसमें थोड़ा ही फर्क है। यहाँ अज्ञानता खड़ी है, यहाँ अज्ञानता के बादल छाए हैं। मैं सुख से सोया लेकिन जानता नहीं कहाँ था। और आपका अपना परिचय में जब मन जाएगा तो गुरु जी के अनुभव में शब्दों में बोल उठेगा, मैं सतचित आनंद। जो भागवत जी बोल रहा है, सच्चिदानंद रूपाय
विश्वोत्पत्त्यादि है तवे मैं सत्य चित आनंद रूप आत्मा अजर अमर अविनाशी मैं सत्य चित रूप आत्मा अजर अमर सूर्य को दीप दिखाने जैसा है। घूम आएंगे, सूर्य को दीप दिखाने जैसा है। मैं सत्य चित आनंद रूप आत्मा अजर अमर अविनाशी मैं। अभी जो पीछे हुआ उससे रामचरितमानस की जो दिव्य शब्दावली उन शब्दों के उच्चारण से श्रवण से साफ हुआ। अब 19 से कैसे बचे? आपके मन ने मान लिया ना कि 19 से बचे तो बचे कैसे महाराज? भयभीत हो गए? नहीं महाराज, भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं है। रामचरितमानस की उद्घोषणा है कि सन्मुख होई मोह जब आओ मत, तुम आ जाओ, सुनो मत महाराज, बहुत सुना। सन्मुख होई वे मोह जब सन्मुख होई वे मोह जब जन्म को किया करना सही तब जन्म को दिया करना सही तब। इस जन्म की तो बात ही क्या है, करोड़ों जन्मों तक की महाराज गीता की उद्घोषणा है महाराज। ज्ञान अग्नि दग्ध कर्माणि। लेकिन हमारा मन अपनी तरफ आ जाए, मंदिर नहीं जा सकते हर रोज, लेकिन मंदिर आपका ये जो शरीर है, इस शरीर में ही क्या है, मंदिर का भाग क्या है, ये है। यहाँ चेतन स्वरूप कृष्ण रहते हैं, रामदेव जी रहते हैं। आप उनको जो भी नाम दो, क्योंकि सत्य दो नहीं है, सत्य एक ही है, जिसके लिए पूज्य श्री ने 4 चरणों में कहा सत्य। वो पहला चरण सत्य, और वो सत्य अंश रूप से, आत्मा रूप से, चेतना रूप से इस शरीर रूपी घर में, ये जो ब्रह्मरंध्र खोपड़ी का खाली भाग है, यहाँ वो चेतना के रूप में रामदेव जी कहो, हनुमान जी कहो, दुर्गा जी कहो, कृष्ण कहो, राधा कहो, गुरु कहो, आपकी मनोभावना पे निर्भर करता है। बस बिना पेंदी के लोटे की तरह अपने मन को लुढ़कने पुढ़कने न देना। निष्ठा पक्की हो एक जगह, परमात्मा एक ही है, नाना रूपों में है, सब नाम उन्हीं के हैं। जिस नाम में आपकी निष्ठा बन जाए, उस नाम को और जिन स्वरूप, जो स्वरूप है, उनको दो मत मानो। राम और राम के नाम को, भगवान के साकार रूप को, राम मंत्र को दो मत मानो। शिव और शिव के नाम को दो मत मानो। ये बात जिस दिन हमारे मन में पक्के से दृढ़ हो जाएगी, उसी समय नाम आपके अंतःकरण की शुद्धि करना प्रारंभ करेगा, और शुद्ध अंतःकरण को फिर ये दुनियादारी की जो बातें हैं, इनके लिए शुद्ध अंतःकरण में कोई जगह नहीं रहती है। सरल से शब्दों में आप गाते भी हो कि सुनते ही आवे इधर उधर की बातें, सुनते ही आवे ठीक तुरंत जाऊंगा जाऊंगा
चेतना, वो आनंद रूप से परमात्मा कहाँ है? मंदिर कहाँ है? ये ब्रह्म गुफा। यहाँ आपका अपना घर है, आपका अपना परिचय है। जिस घर के लिए आप व्यवहारिक जगत में कहते हो ना कि जो सुख छज्जुटे चोबारे, वो बलक ना, वो चोबारा कौन सा है? ईंट पत्थरों वाला नहीं, मान लेना। ये जो ईंट पत्थरों वाले मकान, दुकान, आश्रम, मठ, मंदिर है, इनसे अब ये शरीर आश्रम से बाहर निकल कर आ गया तो आश्रम तो वही है, मंदिर की गुम्बद तो वही है, बिल्डिंग तो वही है, और उठकर कहाँ आ गया? मन इसके साथ शरीर में आ गया, शरीर के साथ आ गया। तो शरीर का चलता फिरता मंदिर कौन सा है? इसलिए तुलसी बाबा ने कहा ये साधन धाम। जंगल में भी इसको, इसमें बैठ करके, इस शरीर में बैठकर साधन करोगे तब भी कल्याण है। कारोबार में रहते रहते इसका सदुपयोग करोगे तब भी कल्याण है। साधनों का मुकुट है ये मानव का चोला। आप जहां भी हो, आपका शरीर से जिस भी स्थिति में हो, जिस वर्ण धर्म गोत्र में हो, जिस आश्रम में हो, वहीं आपका मन अपने स्वरूप से परिचित हो सकता है। ये कोई असंभव नहीं है, लेकिन आपकी जिज्ञासा हो, आपका पुरुषार्थ हो। गुरु महाराज की उद्घोषणा कह रही है कि मैं सतचित आनंद, ये नहीं कहा तू सतचित आनंद, कह रहे मैं सतचित आनंद। तो शरीर तो, सत का मतलब है जो हमेशा एक जैसा रहे, शरीर तो बदलता रहता है। शरीर को लेकर तो गुरु महाराज ने नहीं कहा। एक जैसा कौन रहता है? चेतना, आत्मा, एक जैसे आप रहते हो। इसलिए गुरु महाराज ने अपना परिचय दिया है हम सबको जगाने के लिए, सावधान करने के लिए कि मैं सतचित आनंद। यहाँ ये जो मैं है इसमें अहंकार नहीं झलकता है। और तुलसी बाबा तो यूं कहते हैं कि बाकी सब अहंकार मेरे छूट जाएं, लेकिन एक ये अहंकार न छूटे कि मैं सेवक हूँ और सीतापति राम मेरे क्या है? स्वामी है। तो यहाँ ये अहंकार जो है ना, मैं, ये अपने स्वरूप का है, ये सत्य का है, ये चेतना का है, ये डगमगाने वाला, ये मरने वाला नहीं, ये सड़ने वाला है। बाकी इस शरीर को लेकर जो अहंकार है वो 84 में ले जाने वाले हैं। ये जो अहंकार है ये कल्याणकारी है कि मैं सतचित आनंद। भोले बाबा कह रहे हैं कि मैं पृथ्वी नहीं, जल भी नहीं, नहीं अग्नि नहीं हूँ पवन, आकाश भी हूँ नहीं, मैं नित्य हूँ चैतन्य घन। इन पांचों का साक्षी सदा निर्लेप हूँ मैं सर्व परे। अभिमान छोड़ देह का हो जा अजर, हो जा अमर। अपना परिचय मिलेगा कब? जब हमारा मन अपने स्वरूप से जुड़ेगा, इन शब्दों से जुड़ेगा, मात्र सुनेगा नहीं, जुड़ेगा। मैं सतचित आनंद रूप आत्मा अजर अमर अविनाशी हूँ। माता जी के निमित्त भगवान श्री के चरणों में इन पुष्पों की बारिश करे सब मिलकर। मैं सतचित आनंद रूप आत्मा अजर अमर अविनाशी हूँ। मैं सतचित आनंद रूप आत्मा अजर अमर अविनाशी हूँ। मैं सबके अंदर सबसे प्यारा सर्वरूप सुख राशि हूँ। मैं सबके अंदर सबसे न्यारा सर्वरूप सुख राशि हूँ। तात्पर्य मुझसे शरीर है, मैं शरीर की वजह से नहीं हूँ। मुझसे जगत है, मैं जगत की वजह से नहीं हूँ। मैं सतचित आनंद रूप आत्मा अजर अमर अविनाशी हूँ। मैं सतचित आनंद रूप आत्मा अजर
अंदर सब ये संपूर्ण शरीर किससे चल रहा है? चेतना की वजह से। मैं सबके अंदर सूर्य भगवान आकाश में है, लेकिन किरणें सब ओर बखेर रहे हैं। उसी प्रकार से आपका अपना निवास स्थान इस शरीर में खोपड़ी में है, और पूरे शरीर को क्या दे रहे हो? आप ही चेतना दे रहे हो। मैं सबके अंदर और सबसे ज्यादा सर्वरूप मेरी वजह से आंखें टिमटिमा रही है, मेरी वजह से हाथ पांव की क्रिया हो रही है, मेरी वजह से जठरा अग्नि भोजन बचा रही है। मैं सबके अंदर सबसे ज्यादा सर्वरूप सुख राशि हूँ। मैं सबके अंदर सबसे ज्यादा सर्वरूप सुख राशि हूँ। और गुरु महाराज की उद्घोषणा कि किसकी तो हिम्मत ही क्या है? ब्रह्मा के कागज फट जाते जहाँ नयन की प्रेस तले ब्रह्मा के कागज फट एक बार आओ तो, एक बार अपने घर लौट तो आओ, एक बार अपने परिचय में आओ तो सही। ब्रह्मा के कागज फट जाते जहाँ नयन की प्रेस तले ब्रह्मा के कागज फट और भाई, अभी आपने पूज्य महाराज श्री से सुना, नारद जी ने जाकर कहा आपने हमारी बात नहीं रखी, फजीती कराई, वहां तो बच्चा खेल रहा है। भगवान श्री ने कहा वहां मेरे सरदार पहुंच गए, तो उसी प्रकार से ये उद्घोषणा भगवान के सरदार एक फकीर की है, गुरुदेव की है महाराज। ब्रह्मा के कागज फट जाते जहाँ नयन की प्रेस तले। लेकिन बात हमारे हाथ की है, बात हमारी मुट्ठी की है, दूसरा कोई माने नहीं माने। आप व्यवहार में भी कहते हो भाई अपना जी तो क्या है, मुट्ठी में होता है, अब दूसरे को कैसे काबू करें? तो ये बात अपनी मुट्ठी की है महाराज। ब्रह्मा के कागज फट जाते जहाँ नयन की प्रेस तले। एक बात को इसमें किसी के साथ लेने की कोशिश ना करना, इसमें किसी को बुलावा देने की आवश्यकता नहीं है। यदि बुलावा देने लगोगे तब भी चूक जाओगे। व्यवहारिक जगत में बुलावा ठीक है, बस इस जगत तक ये जो दो प्रकार की विद्या पूज्य श्री से सुनी, वो जो व्यवहारिक जगत की विद्या है यहाँ तक तो सही है, लेकिन आपकी अपनी जो कल्याण की विद्या है, ये जो कष्ट से छूटना है कि पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, इस भय से यदि छुटकारा पाना है कि यमराज की जब अदालत चढ़ोगे, पूछेगा हाकिम तो क्या तुम कहोगे? यदि इस भय से मुक्त होना है तो वहाँ किसी को बुलावा देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो प्रेम गली अति सागरिता में तो न समाये। वहाँ तो किसी दूसरे की स्मृति अगर साथ रही मन में तो बात नहीं बनेगी महाराज, फिर तो ये भय बना ही रहेगा। यमराज की जब अदालत चढ़ोगे पूछेगा हाकिम तो क्या तुम कहोगे? पापों की आगेड़ी में चलना पड़ेगा, काया तुझी
ये कोई और बात नहीं है। इसी प्रकार की जब मन सिमटने लगता है अपने स्वरूप में, तो सूक्ष्म शरीर जो इंद्रियां है, सूक्ष्म शरीर वो सिमटने लगती है। यहाँ आंख इंद्री से आंख सिमटने लगती है, तो ये गोलक क्या करते हैं, अपने आप ये झरना झरने लगता है। फिर ये भी कोशिश करते हैं कि हम भी बंद हो जाए, पलक अपने आप गिरने लगती है, फिर वाणी भी अपने आप रुकने लगती है। आपका परिचय क्या गजब है महाराज, क्या गजब हो। जब देखा अपने आप को सखी में तो दीवानी हो गई। जब देखा अपने आप को, भूल नहीं कर देना, इस शरीर को अपना आप मत मान लेना। इस शरीर की याद यदि मन में हुई तो आप अपने घर कभी नहीं लौट सकते महाराज। इस शरीर का वहाँ कोई काम नहीं है, बस मात्र ये तो एक आसन है महाराज। इस सिंहासन पे हमारा मन आरूढ़ हो और अपने घर क्या करे, लौट जाए महाराज। जब देखा अपने आप को सखी में तो दीवानी हो गई। जब देखा अपने आप को सखी में तो दीवानी हो गई। मैं सबके अंदर और सबसे न्यारा सर्वरूप सुख राशि हूँ मैं सबके अंदर, सबसे न्यारा सर्वरूप सुख राशि हूँ मैं। सत्य चित्त आनंद रूप आत्मा अजय अभय अविनाशी हूँ। ब्रह्मा के कागज हट जाते, जहानायम की पेश चले। ब्रह्मा के कागज हट जाते, जहानायम की